तो सबसे पहले अगर अपन इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो सर अपन 2 पॉइंटर्स यहाँ पे लेने वाले थे, 2 पॉइंटर्स था सर। एक सर एक इंट लेफ्ट था अपना, करेक्ट ना, जो कि सर इनिशियली फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को पॉइंट करता था सर, ठीक है। इसके बाद सर मैं एक ले लेता हूँ सर करेंट सम, करेंट सम भी अपने को चाहिए था ना भाई। सर मैं एक करेंट सम ले लेता हूँ सर, करेंट सम ले लेता हूँ सर, ठीक है, जो कि सर अभी 0 है, करेक्ट ना। तुम्हें करंट सम भी तो बार बार निकालना होगा ना, चेक करने के लिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है या नहीं है सर। एंड देन सर मैं एक ले लूँगा सर मीन लेंथ, जो कि सर अपने को रिटर्न करना है, जो कि अपने को सर रिटर्न करना है, जिसका क्या ले लेते हैं अभी, इंट मैक्स ले लेते हैं, सबसे बड़ा ले लेते हैं ना भाई, उसी को बार, क्योंकि बार बार मैक्स अपन चेक करते रहेंगे, इंट मैक्स ले लेते हैं सर। अब अपना सर हो गया गेम। अब सर क्या करेंगे सर कि एक फॉर लूप है सर, जो एक एक करके सर एक्सपैंड करने के लिए सर, ठीक है, लेफ्ट मेरा पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है एंड सर मेरा एक राइट रहेगा सर, जो कि धीरे 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 सर एक्सपैंड करने के लिए सर लेना है अपने को। तो सर इंट राइट इज इक्वल टू 0 ले लिए सर। राइट क्या होगा भैया बताइए, राइट जो आगे जा रहा है सर, राइट लेस देन अपना क्या, नम्स डॉट साइज एंड राइट प्लस प्लस, ये सर है सर मेरा लूप जो आगे जाता जाएगा सर। सर अपने को इनिशियली करना क्या है सर, कुछ नहीं। आई सर कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है सर, पहले एलिमेंट को। राइट सर कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है सर, यहीं पे फर्स्ट एलिमेंट को। तो सर धीरे धीरे सर मेरे को ऐड करते जाना है एलिमेंट को सम में, ताकि सर मेरे को चेक करने के लिए, ताकि सम मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट आ जाए सर, सम मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट आ जाए, इसके लिए सर मेरे को करना पड़ेगा। तो मैं सर एक्सपैंड द विंडो टू गेट टारगेट सम के लिए सर मेरे को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर मैं बार बार करंट सम में सर मैं बार बार सर प्लस इक्वल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बताइए, प्लस इक्वल कर रहा हूँ सर नम्स ऑफ आई को मैं सर जोड़ता जा रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे था, पहला एलिमेंट लिया, फिर लिया दूसरा एलिमेंट आया राइट में, फिर तीसरा एलिमेंट राइट पे गया, सम हुआ, चौथा, ऐसे करके सर सम करता गया सर, ठीक है। सम करने के बाद सर मैं बार बार चेक करूंगा सर, क्या क्या चेक करूंगा भाई, कि कहीं मेरा जो करंट सम है सर वो कंडीशन सेटिस्फाइड तो नहीं हो गया है, करंट सम मेरा सेटिस्फाई तो नहीं हो गया है सर। अभी तो जस्ट मैं एक ऐड करता जा रहा था, ऐड करने के बाद मेरे को करना भी है ना भाई, क्यों, क्योंकि सर अगर मेरा टारगेट के इक्वल हो जाता है तो उसको मेरे को सर मीन लेंथ को अपडेट भी करना होगा और श्रिंक करके भी चेक करना पड़ेगा। इसके लिए सर मैं बार बार चेक करता रहूंगा कि कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं हो गया, सेटिस्फाई तो नहीं हो गया, ये मैं चेक करता रहूंगा कि कहीं से कंडीशन जो है मेरा वो सेटिस्फाई तो नहीं हो गया है यहाँ पे। अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है तो कैसे पता चलेगा कि सर कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया है, सर जब मैं सम करके आया ना सर, तो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि सर कहीं मेरा करेंट सम का वैल्यू जो है सर, करेंट सम का जो सर वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू सर टारगेट तो नहीं चला गया, सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू सर टारगेट तो नहीं चला गया है कहीं, बताइए, यही होगा ना भाई। बार बार तुम चेक कर रहे हो कि सर कहीं मेरा अभी का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट तो नहीं चला गया। अगर चला गया सर, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, सबसे पहले तुम क्या करोगे भैया, सबसे पहले सर अपन क्या करने वाले हैं सर, तो करंट विंडो लेंथ निकालेंगे सर। करंट अगर हो गया सर, अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो मैं सबसे पहले क्या करता था, लेंथ निकालता था और लेंथ को सर अपडेट कर देता था, लेंथ ही तो मेरे को रिटर्न करना है ना भाई, पहला मेरे को मिल गया और उसके बाद सर श्रिंक करके देखते थे, श्रिंक करके उसके बाद देखेंगे। इसीलिए मैं बार बार श्रिंकिंग के लिए एक वाइल लूप ले लिया हूँ कि इसी लूप में स्टक होकर वो बार बार श्रिंक करके भी चेक करता रहेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन अगर मेरा सर सेटिस्फाई अगर जब तक हो गया है तब तक सब मेरे को एक बार नहीं चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो नहीं, बार बार फिर श्रिंक करके भी देखना है, इसलिए मैंने वाइल लूप ले लिया है। तो सर सबसे पहले सर यहाँ पे सर मैं चेक करूंगा कि करंट विंडो साइज सर कितना है सर, करंट विंडो लेंथ बोल लेते हैं कि सर कितना है सर। करंट विंडो लेंथ कैसे निकालेगा बताइए भाई, मैंने बताया था कि राइट जहां पॉइंट आउट कर रहा है, लेंथ जब लेफ्ट जहां पॉइंट आउट कर रहा है जैसे माइनस कीजिए और प्लस कर दीजिए 1, तो ये सर करंट लेंथ दे देगा मेरे को। तो सर अभी मीन लेंथ सर, मिनिमम लेंथ कैसे पता चलेगा सर, मीन लेंथ ये है। तो सर अभी मैं मीन लेंथ को सर अपडेट करूंगा कि मीन लेंथ का जो सर वैल्यू है वो क्या होगा सर, मीन लेंथ का वैल्यू होगा सर मिनिमम ऑफ क्या क्या बताइए, मिनिमम ऑफ क्या, मीन लेंथ में से और करंट जो मेरा लेंथ आया है, ये करंट विंडो लेंथ जो आया है ये दोनों में से सर जो मिनिमम होगा वही सर मेरा अपडेट हो जाएगा, करेक्ट है। तो सर जैसे ही मेरे को एक मिल जाता है कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, मैं उसका लेंथ लेता हूं और चेक करता हूं प्रीवियस लेंथ से सर, अगर दोनों में से जो मिनिमम हुआ उसको स्टोर कर लेता हूं। इसके बाद सर मैं श्रिंक करके देखूंगा सर, अब इसके बाद मैं श्रिंक करके देखूंगा सर, श्रिंक करके देखना है सेम कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं, करेक्ट ना।
तो ये कैसे देखेंगे भाई लोग, श्रिंक करके कैसे देखेंगे भाई लोग, श्रिंक करके कैसे देखेंगे, जो भी अपना अभी करेंट सम है, जो भी सर अपना करेंट सम है, जो भी सर अपना अभी करेंट सम है, उसमें से सर पहले तो हटा देंगे सर, पहले हटा देंगे कौन सा सर सम हटा देंगे, बताइए कौन सा सम हटा देंगे, नम्स ऑफ लेफ्ट जो पॉइंट आउट कर रहा है इसको तो सर अपन हटा देंगे, इसको तो सर अपन हटा देंगे, और सर लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, लेफ्ट को सर प्लस प्लस कर दिए तो उसमें से श्रिंक हो गया, ये उसमें से क्या हो गया भाई लोग, ये श्रिंक हो गया। करेक्ट है, यही तो था ना भाई, यही था ना भाई, कंडीशन क्या था, यही तो था, यही तो था सर। ठीक है, तो ये सर श्रिंक हो गया सर, सम को इसको हटा दिया और श्रिंक कर दिया। अब इसको फिर से चेक करें क्योंकि वाइल लूप है, अब फिर से चेक करेगा कि कहीं कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो देखो वाइल लूप में है ना भाई, अगर श्रिंक करने के बाद फिर से तुम्हारा करेंट सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो गया तो देखो तुम फिर से मीन लेंथ अपडेट कर रहे हो, फिर से श्रिंक कर रहे हो और श्रिंक करके चेक कर रहे हो। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर से देखो, फिर से तुम ये वाला सम करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसका मतलब सर मैं एक लूप चलाता हूँ सर, मैं बार बार एक्सपैंड करता जाता हूँ इससे, जैसे ही सर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं लेंथ को अपडेट करता हूँ सर करंट विंडो से निकालकर, और फिर सर मैं श्रिंक करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर सर श्रिंक करने के बाद कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गया तो इस वाइल लूप में फिर से आऊँगा, मैं फिर से करंट विंडो निकालूंगा, फिर से उसको मिनिमम वाले लेंथ से अपडेट कर दूंगा, फिर से अगर सर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर से मैं जाता हूँ, फिर से विंडो को श्रिंक करता हूँ और चेक करता रहता हूँ। अगर मेरा सर श्रिंक करने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, करंट अगर लेस देन करंट सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट नहीं होता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर से मैं इस फॉर लूप में आ जाता हूँ और फिर से सर मैं ये एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो इससे फिर तुम एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दोगे। तो सर ये हुआ सर। अब ये जैसे ही सर ये पूरा लूप चल जाएगा सर तो मेरे पास करंट लेंथ में सर, मीन लेंथ में सर मिनिमम लेंथ होगा, मिनिमम लेंथ सर होगा मेरा, करेक्ट ना, मिनिमम लेंथ मेरा होगा। तो यहाँ से अब तुम रिटर्न करना चालू कर दोगे, यहाँ से सर अपन रिटर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ सर क्या रिटर्न करोगे भैया, तुम रिटर्न कर दोगे क्या भैया बताओ, मीन लेंथ सर यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि अगर मीन लेंथ इज इक्वल अगर इंट मैक्स हुआ, सर मेरे को इंट मैक्स जो अपन इनिशियली में इनिशियलाइज किए थे ना भाई लोग, देखो इनिशियली तुम क्या दिए थे भैया, इंट मैक्स दिए थे और वो कुछ मिला ही नहीं। अगर इंट मैक्स मिला ही नहीं इसका मतलब सर कोई भी ऐसा सब अरे है नहीं सर कोई भी ऐसा सब अरे है नहीं सर, कोई भी सर ऐसा सब अरे है नहीं। तो क्या करोगे इस केस में बताइए, अगर कोई भी ऐसा सर सब अरे नहीं है तो तुम 0 रिटर्न कर दोगे, और नहीं तो सर क्या कर देंगे सर अपन एल्स में, नहीं तो सर अपन एल्स में मीन लेंथ ही रिटर्न कर दोगे, करेक्ट ना। ये एक जस्ट इफ एल्स है, ये जस्ट एक इफ एल्स है कि सर अगर मेरा मीन लेंथ इक्वल टू इंट मैक्स ही रह गया सर, अपडेट हुआ ही नहीं मीन लेंथ मेरा, तो इसका मतलब तुम 0 रिटर्न कर दोगे। कोई ऐसा सब अरे है नहीं, क्वेश्चन ने बोला था कि 0 रिटर्न करना है, वरना तुम मीन लेंथ को यहाँ से रिटर्न कर दोगे। हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या क्या जाएगा भैया बताइए, ये अपना इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ एन अप्रॉक्सीमेटली चलेगा, और ये टारगेट के सम के इक्वल चलता जाएगा, तो ये कांस्टेंट है ये एक तरीके से। तो ऑर्डर ऑफ एन तुम यहाँ पे बोल सकते हो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सर, इसका बोल सकते हो कि सर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है सर, ठीक है। अब इसको अपन सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नम्स ऑफ आई, कहीं पे हमने नम्स ऑफ आई लिख दिया है, करंट सम इज इक्वल टू, हाँ सॉरी नम्स ऑफ आई लिख दिया है यहाँ पे। एक्सपैंड करते समय क्या लिखना है अपने को बताइए, एक्सपैंड करते समय क्या लिखना है बताइए भाई लोग, नम्स ऑफ राइट को हमेशा करते रहना है ना भाई, राइट को तुम करंट सम में ऐड करते जा रहे हो जो भी राइट में आ रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारे इशू आ गए हैं, क्या आ गए हैं भाई लोग, मीन लेंथ क्या है भैया, स्पेलिंग सीखे क्या, LENGTH, एलियन देखो जी नहीं लिखे यहाँ पे हम लोग, मीन लेंथ में MIN मीन LENGTH, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग मीन लेंथ जो लिए हैं LENGTH, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं, सिंटेक्स एरर मोस्टली आ रहा था, अभी भी आ रहा है। ये क्या आ रहा है भाई लोग, उसमें लोग क्या लिखे हैं, LENGTH, यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर मीन लेंथ, डिड यू मीन, अच्छा मीन लेंथ हम लोग हर जगह गलत लिखे हैं क्या, रिटर्न यहाँ पे क्या मीन लेंथ ये है अपन लिए हैं, तो इसी से रिप्लेस कर देते हैं जहाँ भी अपन मीन लेंथ यूज़ किए हैं। तो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, स्पेलिंग में हो रहा होगा, एंड देन यहाँ पे भी है, एंड देन यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल हर जगह यूज़ कर लिए मीन लेंथ का स्पेलिंग में, चलिए ठीक है। ये अपना सबमिट हो गया यहाँ पे, एंड बीट्स 100%, वाओ
बढ़िया रिजल्ट आया है। दिन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।